हरिओम तत्सत। आज हम कुंडली मिलान के विषय में चर्चा करेंगे। कई बार कुंडली मिलान में अच्छे गुण मिलते हैं, परंतु फिर भी वैवाहिक जीवन में समस्या क्यों हो जाती है। तो देखिए, इसका मुख्य कारण है कि हम लोग सिर्फ कुंडली मिलान करते हैं, लेकिन जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं करते हैं। कई बार हम किसी पंडित जी के पास जाते हैं, हम खुद ही बोलते हैं बस आप कुंडली मिलान कर दीजिए। कुंडली मिलान करके पंडित जी दे देते हैं। ना तो आप विश्लेषण के लिए बोलते हैं, ना पंडित जी आपको प्रेशर देते हैं। और कई बार तो आप लोग खुद ही अपने ऐप्स में मिलान कर लिए, 18 से ज़्यादा गुण मिल गया, बस हो गया शादी। परंतु ऐसा नहीं होता है। जन्म कुंडली में गुण मिलान के साथ साथ जन्म कुंडली का विश्लेषण करना भी आवश्यक है। अब देखिए, जैसे ये दो कुंडली है और इसका गुण मिलान किया गया, तो इन दोनों का जो गुण मिलान किया गया तो उसमें क्या निष्कर्ष निकला, देखिए आपको ये गुण मिलान हुआ तो इसमें 36 में 25 गुण मिल रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छे गुण मिल रहे हैं। और इसमें लिखा क्या गया है, ये देखिए, दोनों का वर्गों में परस्पर सम है और अष्टकोण मिलान के अनुसार भी अत्युत्तम है। मांगलिक दोष भी नहीं है, मांगलिक मिलान भी ठीक है, मांगलिक मिलान भी ठीक है। और निष्कर्ष क्या निकला, देखिए यहाँ अष्टकूट एवं मांगलिक दोष न होने के कारण दोनों का मिलान उत्तम है। बस आपने इतना देख लिया और उसके बाद आप समझ गए कि बच्चों गुण मिलान तो अच्छा है, चलो अब विवाह किया जाए। परंतु अब देखिए यहाँ पर वास्तविक चीज क्या होती है। हमने गुण मिलान देख लिया, बहुत अच्छा है, मांगलिक भी नहीं है और सब कुछ अच्छा है। परंतु सबसे मेन बात है कि जन्म कुंडली में सप्तम भाव और विवाह के कारक ग्रह इत्यादि को देखना आवश्यक। अब यह कुंडली में देखिए, आप इसका जो सप्तमेश मंगल है, यह सप्तम भाव है, इसका स्वामी मंगल षष्ठ में चला गया, रोग एवं शत्रु के घर में, स्वयं से द्वादश भाव में चला गया। और विवाह का जो कारक शुक्र होता है वह भी यहाँ आ गया, आप देखिए षष्ठ भाव में आ गया। और यहाँ देखिए, ये जो सूर्य विराजमान थे, यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी यह राहु केतु से पीड़ित हो गए। केतु सूर्य के साथ विराजमान है और राहु की दृष्टि है, तो अब सप्तम भाव पूरी तरीके से पीड़ित हो गए। सप्तम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के कारक की भी स्थिति नहीं है, यह दोनों ही स्वयं से, सॉरी, जो सप्तमेश थे वह स्वयं से द्वादश भाव में चले गए। और जो शुक्र हैं, लग्नेश भी है और विवाह के कारक भी होते हैं, वह भी यहाँ पे षष्ठ भाव में चले गए। तो अब चाहे कितने भी गुण मिलान कर लीजिए आप, चाहे 36 से 36 गुण क्यों ना मिल जाए, इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। तो उपाय करके जो समस्या है उसको कम किया जा सकता है। बाकी और विस्तार से हम विश्लेषण करके देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। परंतु गुण मिलान में चाहे 36 से 36 गुण मिल जाए, परंतु इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। उसी प्रकार इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में चले गए यहाँ, तो यह भी विवाह के संबंधित समस्या का कारण है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सिर्फ गुण मिलान से नहीं होता है, गुण मिलान के साथ साथ कुंडली भी दोनों एक दूसरे के साथ मैच करके देखना पड़ता है कि भाई उस कुंडली में प्रॉब्लम है कि नहीं है। यदि कुंडली में समस्या होगी, सप्तमेश एवं सप्तम भाव के कारक इत्यादि पीड़ित होंगे, तो चाहे कितने भी गुण मिलान हो जाए उसमें वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रह सकता। इसलिए आप लोग जब भी गुण मिलाएं तो गुण मिलान के साथ साथ कुंडली का भी अवश्य किसी भी ज्योतिषाचार्य से जो आपके पास रहते हैं उनसे विश्लेषण करवाएं। अब ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि ज्योतिष गलत है या पंडित जी गलत है, गुण मिलान हुआ तो ऐसा क्यों हो गया। परंतु आप संपूर्ण जो प्रोसेस है वो तो आप करते ही नहीं है ना, तो फिर कैसे ज्योतिष को आप सही और गलत बोल सकते हैं। तो ये संपूर्ण जो है तरीका है कि गुण मिलान करना और कुंडली को भी निरीक्षण करना, तब जाकर आप आखिरी निर्णय पर पहुंचे। हरिओम तत्सत।